बीवी घर का सारा काम कर रही है, शौहर से मोहब्बत के दो बोल नहीं बोलती है। नहीं मेरे भाई, ये मियाँ बीवी का रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है कि मिल लिए नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वो उधर मुंह घुमा के सो गया, वो उधर मुंह घुमा के सो गया। ये बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, बड़े प्यार का रिश्ता है, बड़ी कुर्बत का रिश्ता है। इसलिए मियाँ बीवी एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र। बेहतरीन औरत वो है शौहर देखे तो खुश हो जाए। हाय हाय हाय, औरत हो तो ऐसी हो, बीवी हो तो ऐसी। हमारे यहाँ औरतें माशाअल्लाह जलसे में जाएं तो फिर देखिए उनके बनाव सिंगार, शादी में जाएं फिर देखिए कितना सज धज के जाती हैं, किसी मायके में जाना हो, किसी बहन के घर जाना हो, फिर देखिए कितना बन संवर के जाती हैं। और साहब शौहर घर में आता है तो ना ढंग के कपड़े पहनती हैं, ना चेहरे को कायदे से साफ तक करती हैं, बदन से वही पसीने की महक, बदन से वही मसाले की बदबू, बदन से वही जो है वही पुराने कपड़े मैले कुचैले। और साहब उसके बाद बीवी कहती है मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता, मेरे शौहर मुझे मोहब्बत से देखते। क्यों देखेगा भाई तुझे, वो क्यों देखेगा? वो घर से निकलता है, हर तरफ बेहयाई का मंजर है, हर तरफ जो है औरतें बन संवर करके आधे अधूरे कपड़े पहन करके रोडों पर घूम रही हैं, और तू अपने शौहर के लिए जो है सजना संवरना तक नहीं चाहती है, और तू ये चाहती है कि तेरा शौहर जो है वो हमेशा दिन रात तुझे देखता रहे और घूरता रहे। ये कैसे पॉसिबल है मेरे भाई? इसलिए अल्लाह के नबी ने बेहतरीन औरत की निशानी बताई कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। वह तुती हुई इज़ा अमर, और शौहर जब कोई हुक्म दे तो बीवी माने। बीवी अगर मनवाना जानती है तो बीवी मानना भी सीखे। शादी का मौका आया, मार्केट गई शौहर के साथ, कपड़ा पसंद आया, कपड़ा महंगा है, कहती है दिला दो ना। शौहर बेचारा जान रहा है कि मेरी सैलरी, मेरा पैसा अलाउ नहीं कर रहा है, मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, बीवी की मोहब्बत में कहते चलो दिला देते। शौहर अपनी जरूरतों को समेट लेता है, कुछ लोगों से कर्जे ले लेता है, बीवी का अरमान पूरा करता है। जो बीवी अपने शौहर से अपने शौक मनवाना जानती है, क्या वक्त पड़ने पर अपने शौहर की बात तक नहीं मानेगी? वह तुती हुई इज़ा अमर, बीवी की जिम्मेदारी है शौहर की बात माने। वला तुखालिफू फी नफ्सिहा व मालिही मा यकरा, और शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी आबरू की हिफाजत करे। किसी मनचले को यह मौका न दे कि उससे खुल करके बातें करे, किसी बदतमीज को यह मौका ना दे शौहर घर में नहीं है तो इसके ऊपर गलत निगाहें डाल ले, इतना सख्ती से जवाब दे कि जो निगाहें गलत अंदाज में पड़े वो वापस चली जाएं। जिसके दिल में उम्मीदों का कोई पौधा उभरने की कोशिश करे वो वहीं पे बैठ जाए, और इंसान को एहसास हो जाए नहीं साहब यहाँ मेरी दाल नहीं गल सकती है, ये लड़की अपने शौहर के लिए बहुत लॉयल है, ये औरत अपने शौहर के लिए बहुत जो है वफादार है। ये होना चाहिए। उसका उल्टा देख लीजिए आप। अल्लाह के नबी ने साहबी ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर? आज कोई शौहर ये नहीं पूछेगा। मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग कहते हैं मौलवी साहब जरा औरतों पर तकरीर कर दीजिए। मर्दों की तरफ से ये आता है औरतों के लिए तकरीर कर दीजिए, औरतों की तरफ से ये आता है थोड़ा मर्दों को समझा दीजिए। कोई खुद समझने को तैयार नहीं है। यहाँ साहबी अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी हमारे ऊपर हमारी बीवी का हक क्या है? सहाबा अपना हक पूछते थे, अपनी जिम्मेदारी पूछते थे। हमें तो बस अपनी मलाई से मतलब है कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमें क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं। आपने फरमाया अंतुतीमहा इज़ा तइमता, शौहर की जिम्मेदारी यह है जब वो खाना खाए तो बीवी को खिलाए। वह तकसुहा इज़ा तसैत, और बीवी जो पहने अपनी बीवी को पहनाए, जितने मेयार का जितने स्टैंडर्ड का कपड़ा खुद पहनता अपनी बीवी को भी पहनाए। वला तजरिबिल वजहा, और कभी भी अपनी बीवी के चेहरे पर हाथ न उठाए। वला तो कब्बे, कभी गाली गलोज न करे। वला ताजुर इल्ला फिल बैत, और कभी अगर बीवी से झगड़ा हो तो घर के बाहर मामला न जाए। तो ये जब तक मियाँ बीवी में ये समझदारी नहीं होगी घर में सुकून नहीं है। और आगे बढ़िए, 5-10 मिनट का मौका और है, 2-4 अहम चीजें बयान करके बात खत्म करेंगे। घर में सुकून चाहिए तो एक हदीस पर अमल करना पड़ेगा। हदीस क्या है? लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना। वो इंसान हम में से नहीं है जो छोटों पर प्यार न करे और बड़ों का एहतराम न करे। जिस घर में बड़ों का एहतराम न हो, बेटा अपने बाप का एहतराम न करे, छोटा भाई बड़े भाई का एहतराम न करे, छोटी बहन बड़ी बहन का एहतराम न करे, जिस घर में बड़ों का एहतराम न हो उस घर में सुकून नहीं आ सकता। और इसका अपोजिट भी होना चाहिए, बड़े भी छोटों से प्यार का बर्ताव करें। माफ करना मेरे भाइयों, घर सिर्फ औलाद के बिगाड़ से नहीं बिगड़ता है। मेरा जुमला नोट कर लेना, घर सिर्फ औलाद की नाफरमानी से नहीं बिगड़ता है। बहुत सारे घर माँ बाप की जिद से बिगड़ते हैं, माँ बाप की हठधर्मी से बिगड़ते हैं,
माँ बाप की डिक्टेटरशिप से बिगड़ते हैं। एक सास ये चाहती है मेरी बहू मुझे माँ का दर्जा दे, एक सास ये चाहती है मेरी बहू मुझे जो है हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहे, मगर वो सास कभी भी अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा देने को तैयार नहीं। क्यों? बेटी और दामाद कहीं घूमने चले जाएं, बेटी का फोन आए शौहर मुझे लेकर के बाहर जा रहा है, कलकत्ता बेंगलोर बंबई जा रहा है, माँ खुश हो जाती है, माँ जो है खुशी का इजहार करती है। और बेटा बहू को लेकर चले जाए तो माँ का दिमाग खराब हो जाता है कि मेरा बेटा तो मेरी अपनी बीवी का जो है अपनी जोरू का गुलाम बन गया। ये डबल मेयार नहीं चलेगा, ये दोहरे स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे कि बेटी के लिए अलग मेयार है, बहू के लिए अलग मेयार है। जो काम बेटी और दामाद के लिए बड़ा सही है वो बहू के और बेटे के लिए गलत है, ये नहीं चलेगा मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। एक सास को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। घर में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब बाप ये देख रहा है कि मेरी औलाद के फैसले मुझसे अलग हैं, मेरी औलाद की बातें मुझसे अलग हैं, तो वहां बाप को नरमी और मोहब्बत से हैंडल करना चाहिए। ये अड़ नहीं जाना चाहिए कि सब मेरा बनाया हुआ है, मैं बाप हूं, मैं पावरफुल हूं, मेरा बेटा मेरे सामने कैसे जबान चला सकता है। अगर ये सोच जहां बाप के अंदर पैदा हुई, लिख लो मेरी बात, वहीं से घर के अंदर बिगाड़ शुरू हो जाएगा। रिश्ते जो है नरमी से चलते हैं मेरे भाई, रिश्ते मोहब्बत से चलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने एक बड़ी प्यारी बात एक हदीस में फरमाई। आपने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी परिवार के साथ भलाई करना चाहता है, अदखल अलैहिमुर रिफ्का, उस घर में अल्लाह ताला नरमी को डाल देता है, उस घर में अल्लाह ताला नरमी डाल देता है। माँ के दिल में बच्चों के लिए नरमी हो जाती है, बाप के दिल में बच्चों के लिए नरमी पैदा हो जाती है, सास के दिल में बहू के लिए नरमी पैदा हो जाती है, ननद के दिल में भाभी के लिए नरमी पैदा हो जाती है, भाभी के दिल में ननद के लिए नरमी पैदा हो जाती है। नरमी और मोहब्बत से घर में रिश्ते चलते हैं मेरे बाप। इसलिए घर में अगर सुकून चाहिए तो हमें और आपको ये बात याद रखनी चाहिए, बड़ों का एहतराम और छोटों से प्यार, ये दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर बड़े अपनी बड़ाई को ना समझे और छोटे अपनी औकात को ना समझे, घर नहीं चल सकता। औलाद हमेशा ये याद रखे, मुझे अपने वालिदैन से इख्तिलाफ करने का तो हक है, वालिदैन कोई गलत बात कहे हमें उस पर एतराज़ करने का तो हक है, मगर वालिदैन के साथ बदतमीजी का हक नहीं है। छोटा भाई हमेशा ये जान ले, बड़े भाई के साथ बदतमीजी का मुझे हक नहीं है। बड़ा भाई अगर गलत है, मैं गलत को गलत कहूंगा, मगर दायरे में रह के कहूंगा, सीमा में रह के कहूंगा। अगर छोटा भाई ये समझ ले, कभी भाई भाई में क्लैश नहीं होगा, कभी भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा मेरे भाई। और आखिरी दो चीजें, घर में सुकून चाहिए तो घर में नमाज का माहौल बनाओ मेरे भाई। जिस घर में नमाज का माहौल नहीं होगा उस घर में सुकून नहीं आ सकता है। इसलिए कि नमाज बड़ी बरकत वाली चीज है, और जिस घर में नमाज का माहौल होता है उस घर के बहुत सारे कामों में अल्लाह ताला बरकत डालता है। जिस घर के लोग अपने कामों के शेड्यूल को नमाज के साथ जोड़ देते हैं, मार्केट जाना है जोहर के बाद जाऊंगा, शाम को चाय पीनी है असर के बाद चाय पी लूंगा, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाना है फजर पढ़ जाऊंगा ड्रॉप करने चला जाऊंगा। जिस घर के शेड्यूल नमाज के साथ जोड़ दिए जाते हैं उस घर में बड़ी बरकतें आती हैं मेरे प्यारे भाई। और एक जुमला मेरा नोट कर लो, नमाज हर चीज से इंपॉर्टेंट है। आप माशाअल्लाह ये इलाका अल्लाह ने बहुत सारी कुदरती दौलत से नवाजा है, आपके पास अल्लाह ताला ने बड़े वसाइल आपको दिए हैं, अल्लाह ने आपके घरों में खुशहाली दी है, बड़ी अच्छी बात है। मगर अपने काम धंधा नौकरी कारोबार सबका नंबर आप याद रखिए नमाज के बाद आता है। अगर आप अपने काम के चक्कर में, अपने कारोबार के चक्कर में, अपने बिजनेस के चक्कर में, अपने रुपये पैसे के चक्कर में नमाज को छोड़ते हैं, अल्लाह के यहाँ बड़ी पिटाई होगी, हमारी बड़ी पिटाई होगी। अल्लाह ने कुरान में ईमान वाले मर्दों की निशानी बयान की, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वाले तो वो हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका बिजनेस और कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता है। नमाज का टाइम होते ही वो नमाज पढ़ते हैं। और याद रखो मेरे भाई, आप दिन भर में 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, आपके कारोबार में कोई कमी नहीं आएगी, आपका कोई कस्टमर आपकी दुकान पे कम नहीं आएगा, आपकी दौलत पे कोई कमी नहीं आएगी। बल्कि अल्लाह कुरान में कहता है यरजून तिजारत लन तबूर, जो नमाज पढ़ते हैं वो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कभी घाटा होने वाला नहीं है। घर में नमाज का माहौल बनाओ। बच्चे 7 साल के हो जाएं, अल्लाह के नबी कहते हैं नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के बच्चे हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। घर में माँ भी नमाज पढ़े, बच्चे भी नमाज पढ़ें। जब नमाज का घर में माहौल होगा घर में बरकत आएगी। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, आखिरी चीज़ ये है, रमज़ान का महीना आगे आ रहा है। हम जानते हैं रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, रमज़ान ही के महीने में कुरान दुनिया में उतरा है। हमारे घरों में कुरान कितना पढ़ा जाता है, कभी गौर करना कि हम कुरान को कितना पढ़ते हैं।
मोबाइल के बगैर तो 1 घंटा नहीं रह सकते। न जाने किसका मैसेज आया होगा, न जाने किसकी मिस कॉल आई होगी, न जाने किसका कॉल आया होगा। कभी गौर करना, कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, कुरान भी तो अल्लाह का पैगाम है। इस कुरान को छोड़ के बैठे हो, कुरान को लपेट के अलमारी में रख दिया है, साल भर कुरान को खोलने की नौबत नहीं आती। मेरे भाई, घर में सुकून चाहिए, घर में रहमत चाहिए, घर में बरकत चाहिए, तो डेली का मामूल बना लो। आधा घंटा सही, 1 घंटा सही, 15 मिनट सही, कुरान की तिलावत करो ताकि घर में बरकत आए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है और जिस घर में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, दोनों घर बराबर नहीं है। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है वो घर मुर्दा है। मेरे भाइयों, अपने घरों को कुरान की आबे हयात से जिंदा कर दो, अपने घरों में कुरान पढ़ा करो। और आइंदा आने वाला रमज़ान का महीना हमें और आपको ये पैगाम दे के आ रहा है कि मैं आ रहा हूँ बरकतों को लेकर, मेरी बरकतों को लूट लो। अगर आने वाला रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आया और गुजर गया और हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, हम ऐसे बिगड़े के बिगड़े रहे, हमारे अंदर ऐसी खराबियाँ की खराबियाँ रहीं, तो माफ़ करना मेरे भाइयों, अल्लाह बार बार चांस नहीं देता। पिछले रमज़ान में बहुत सारे लोग हमारे बीच में ज़िंदा थे, इस साल ज़िंदा नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए। ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारा नसीब है। और अभी तो आज जो है 29 तारीख है और अभी तो टाइम है लगभग जो है 11-12 दिन का। क्या गारंटी इन 11-12 दिनों के दरमियान अल्लाह हमको उठा ले। तो मेरे भाई, अगर हमें और अल्लाह ताला हमें और आपको चांस दे रहा है, एक और रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, तो समझो अल्लाह हमसे खुश है, अल्लाह हमसे खुश है और अल्लाह हमको मौका दे रहा है कि मेरे बंदे, हम तुझे मग़फ़िरत करवाने का, अपनी बख्शिश करवाने का एक चांस और दे रहे हैं। आइए मेरे भाई, हम दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह आने वाले रमज़ान को हमारी ज़िंदगी में खैर व बरकत का सरचश्मा बना दे। अल्लाह हमारे घरों में सुकून पैदा फरमा दे, हमारे रिश्तों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। घरों में जो झगड़े हैं, घरों में जो नाचाकी है, गाँव में जो नाइत्तेफाकी है और अवाम के दरमियान में जो दिलों में दूरी है, अल्लाह ताला उनको इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके हमारे दिलों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन एक दूसरे के खिलाफ जो शिकवे और शिकायतें हैं, जो दिलों में बुग़्ज़ और अदावत है, उसको ख़त्म करके मिलजुल करके सीसा पिलाई हुई दीवार बन करके अल्लाह अपने दीन का काम करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने उलमा की कद्र करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हमें अपने उलमा की ज़रूरतों का ख्याल करने की तौफ़ीक़ दे। रब्बुल आलमीन हमारे माल में बरकत दे। जो हमें बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क को ज़ालिमों के जुल्म से बचा ले, अल्लाह शरीरों के शर से हम हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अद्लि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।